हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्टडी फन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में, यानी कि इंडेक्स के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं हमारी सभी परीक्षाओं के लिए। ये है पहला प्रश्न। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए हैं 101, 119, 116, 120। वहीं हमारा प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा 101। वहीं इसकी डिटेल के बारे में हम बात करेंगे। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थो हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में बेलारूस, ब्राज़ील सहित 18 देश शीर्ष स्थान पर रहे, जिसमें से सभी टोटल अगर देशों की संख्या है तो 116, उसमें से भारत का स्थान 118वां रहा, वो 101 में रहा है। वहीं इसी के साथ हम दूसरे प्रश्न की बात करें। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं हमारे जापान, अमेरिका, भारत और इंग्लैंड। वहीं सही ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा जापान। इसकी डिटेल के बारे में हम बात करेंगे आगे। ये है हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2022, लंदन स्थित हैनले और पार्टनर के द्वारा जारी किया गया। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में जापान और सिंगापुर 192 अंकों के साथ शीर्ष पर रहे। भारत का स्थान हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 83वां रहा। अफगानिस्तान का सबसे नीचे रहा। वहीं हम दूसरे प्रश्न की अगर इससे आगे हम बात करेंगे तो तीसरा प्रश्न है ये। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 40, 46, 50 और 69। वही हम इसमें अगर सही प्रश्न की आंसर की बात करेंगे तो 46 हो जाएगा। उसके बाद इसकी डिटेल है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी किया गया है। इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर नंबर 1 है स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पर है अमेरिका और 3 पर है ब्रिटेन। भारत का स्थान इसमें 46वां है, जो कि पिछले साल से 2 स्थान ऊपर हो गया। यानी कि पिछले साल क्या रहा होगा 48 और 2 ऊपर हो गया, यानी नीचे घट जाता है। उसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा हमारे पास। और वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और भारत। वहीं हम सही ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी डिटेल के बारे में हम बात करेंगे। भारत का स्थान 135वां है। वो सम्मिलित देश थे 162। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे अशांत देश है। और इसमें ग्लोबल प्लेस इंडेक्स के अनुसार शीर्ष देश आइसलैंड है। आइसलैंड हमारा आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें इससे इसकी डिटेल थी ये। वही अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा ये। अगले प्रश्न को लेकर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा हमारे पास। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। वहीं हमारे ऑप्शन हो जाएंगे 142, 147, 109, 110। इसमें हम सही आंसर की बात करेंगे। सही आंसर हो जाएगा हमारा
142 यानी कि 142 यहाँ सही आंसर हो जाएगा। इसकी डिटेल के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 142वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देश है नॉर्वे, जो कि शीर्ष पर रहा है। सम्मिलित देश 180 हो जाएंगे। वहीं हम बात करें अगले प्रश्न की। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा है, कौन सा रहा है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे पास 140, 142, 149 और 139। वहीं हम असही ऑप्शन की बात करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 139। वहीं अगर इसकी डिटेल के बारे में हम बात करेंगे तो शीर्ष पर फिनलैंड हो जाएगा, दूसरे नंबर पर आइसलैंड हो जाएगा, तीसरे नंबर पर डेनमार्क हो जाएगा। सम्मिलित कुल देशों की संख्या 149 है, जिसमें कि हमारे भारत का स्थान रहा है 139वां। अंतिम स्थान पर रहा है अफगानिस्तान। पिछले साल हमारा क्या था कि हमारा वहीं अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। प्रश्न नंबर 7, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। वहीं हम डिटेल इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सम्मिलित देश थे 156, भारत का स्थान रहा है 140वां और शीर्ष पर रहा है आइसलैंड। आइसलैंड हमारा शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम यानी WEF के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसकी डिटेल ये थी। और अगले प्रश्न की बात करेंगे। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे जर्मन वॉच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हेरिटेज फाउंडेशन, विश्व बैंक। सही आंसर हो जाएगा हमारा। वहीं इन ऑप्शनों में से आप बताइए। दिया जा रहा है, लाइक करते रहिए वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा जर्मन वॉच। ओके साथियों, मेरे प्यारे साथियों, इसके बारे में डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। सम्मिलित देश हो जाएंगे इसमें 10। भारत का स्थान 7वां है और प्रथम स्थान मेंजाविक। ओके साथियों, इसके बाद इसकी डिटेल थी। वहीं जर्मनी के बॉन के स्थित जर्मन वॉच संस्था द्वारा ये जारी किया गया है। और अगले प्रश्न की बात करेंगे यहाँ पर। अगले प्रश्न की, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन है हमारे पास 40, 53, 50 और 70। वहीं सही आंसर हो जाएगा हमारा 40। इसकी डिटेल के बारे में बात करेंगे। चलिए, डिटेल है इसकी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 जारीकर्ता US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका। और वहीं हम भारत की बात करें तो 40वां स्थान हो जाएगा और अंतिम स्थान हमारा हो जाएगा वेनेजुएला का। ये था इसका डिटेल। और डिटेल के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, हालांकि उससे कोई भी प्रश्न बन सकता है, यानी कि अंतिम देश का या फिर शीर्ष पर रहा है देश का और कितने देश शामिल थे। तो वहीं अगले प्रश्न की बात करेंगे। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, अमेरिका। ये थे ऑप्शन। इसमें से स्वीडन हमारा सही आंसर हो जाएगा।
वहीं अगर हम डिटेल के बारे में बात करेंगे तो जारीकर्ता कौन होता है इसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। प्रथम स्थान स्वीडन का हो जाएगा और भारत का स्थान 120वां है। और वहीं हम बात करें अंतिम देश की, अफ्रीकन रिपब्लिक। ओके साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में कौन सा देश पहले नंबर पर है। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, भारत। सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। और इसकी डिटेल के बारे में, इसका जारीकर्ता होता है IEMD। तो वहीं प्रथम स्थान पर हमारा स्विट्जरलैंड हो जाएगा, भारत का स्थान 43वां और सम्मिलित देश हो जाएंगे इसमें 64 यानी कि 64 यहाँ पर हमारे सम्मिलित देश हो जाएंगे। वहीं अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन हो जाएंगे नॉर्वे, सिंगापुर, जापान और स्वीडन। वहीं हम अगर सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। इसकी डिटेल है, जारीकर्ता संस्था है हेरिटेज फाउंडेशन। सम्मिलित देश की बात करें 184 यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेट किए हुए देश की संख्या हो जाएगी। और वहीं प्रथम स्थान पर सिंगापुर और भारत का स्थान ये रहा। सॉरी, वहीं 14 क्वेश्चन है हमारा, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। 10वां रहा है। जारीकर्ता जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड अ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। शीर्ष पर डेनमार्क हो जाएगा, भारत का स्थान 10वां है। और अंतिम अगले प्रश्न की बात करेंगे, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है। ऑप्शन हो जाएंगे एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स और मुकेश अंबानी। वहीं हम अगर सही प्रश्न आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा हमारा एलन मस्क। सम्मिलित देश हो जाएंगे 68 देश के 3228 अरबपति। प्रथम स्थान टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क और भारत का 8वां स्थान है, जिसमें कि मुकेश अंबानी हो जाएंगे 8वें स्थान पर भारत के। ओके साथियों, तो ये थी डिटेल और इस प्रश्न की डिटेल थी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 10, 12, 25, 20 ये इसके ऑप्शन हैं। सही ऑप्शन की बात करें, सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 10, यानी कि भारत का स्थान 10वां। जारीकर्ता इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनिट, प्रथम स्थान हो जाएगा अमेरिका का। वहीं हम इसकी डिटेल के बारे में बात करें, ये थी इसकी डिटेल। अगला प्रश्न हो जाएगा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास 79, 71, 145, 89 ये थे इसके ऑप्शन। आप बताइए साथियों, कमेंट करके बताइए। आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए। और 71 यहाँ आंसर हो जाएगा इसका। भारत इसमें देश 113 यानी कि 113 इसमें देश शामिल थे। जारी करता है कॉर्टेवा
एग्रीशंस। अगले प्रश्न की बात करेंगे, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? वियतनाम, आयरलैंड, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड। वहीं हम बात करें और सही ऑप्शन की, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास वियतनाम। इसकी डिटेल के बारे में बात करेंगे। संस्था चाइनीज और प्रथम स्थान पर वियतनाम हो जाएगा, भारत का स्थान हो जाएगा दूसरा, यानी कि भारत दूसरे नंबर पर है। वहीं हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन हो जाएंगे हमारे पास 14, 140, 39 और 45। सही ऑप्शन हो जाएगा 14। जारीकर्ता संस्था चैरिटी एंड फाउंडेशन। सम्मिलित देश हो जाएंगे 114। वहीं भारत का स्थान जान चुके हैं कि 14 हो जाएगा, शीर्ष पर इंडोनेशिया रहा है। ये इसकी डिटेल थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दिए, और जानकारी समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न है, कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन है हमारे पास 50, 86, 90 और 15। सही आंसर की बात करें, सही ऑप्शन हो जाएगा 86। इसकी डिटेल के बारे में बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया स्थित लॉबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए नए कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में 98 यानी कि 98 देशों में से भारत का स्थान 86वें स्थान पर रहा है। भारत शीर्ष पर रहा है, हमारा न्यूजीलैंड रहा है शीर्ष पर। भारत का स्थान 86 वाला। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? ऑप्शन हो जाएंगे अमेरिका, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे। वहीं हम सही ऑप्शन की बात करेंगे, सही ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। इसकी डिटेल है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में, यानी कि सैन्य शक्ति रैंकिंग संस्था हो जाएगी इसकी ग्लोबल फायर पावर। सम्मिलित देश हो जाएंगे 133। प्रथम स्थान अमेरिका का हो जाएगा और भारत हो जाएगा चौथे नंबर पर। संस्था इसकी ग्लोबल फायर, जैसा कि आप देख चुके हैं इसकी डिटेल। और वहीं हम बात करें इसके अगले प्रश्न की, वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन हो जाएंगे 120, 122, 135, 140। ये थे ऑप्शन, और सही आंसर हो जाएगा 122। वहीं हम इसके डिटेल के बारे में बात करेंगे। डिटेल इसकी संस्था हो जाएगी कॉमनवेल्थ सचिवालय। प्रथम स्थान पर रहा है सिंगापुर। दूसरे स्थान और भारत का स्थान रहा 122वां, और सम्मिलित देश थे 181 है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन हो जाएंगे 80, 85, 90, 101। वहीं हम बात करें इन ऑप्शन में से सही आंसर की, 85 हमारा यानी कि 85 सही आंसर हो जाएगा। वही डिटेल की बात करें, जर्मन स्थित ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया जाता है। शीर्ष स्थान डेनमार्क का है, सम्मिलित देश 180 है, और वहीं भारत का स्थान हो जाएगा 85वां। शीर्ष पर कौन रहा है? डेनमार्क। ओके साथियों, अगले प्रश्न की बात करेंगे। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स
2021 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? ऑप्शन हो जाएंगे ऑकलैंड, नॉर्वे, वियतनाम, आयरलैंड। इनमें से सही आंसर की बात करें तो ऑकलैंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। डिटेल के बारे में बात करेंगे, चलिए डिटेल हो जाएगी ये। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2021 इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU ने जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अच्छे रहने लायक शहरों की सूची में शीर्ष पर निम्न शहर हैं। नंबर 1 पर हो जाएगा ऑकलैंड और नंबर 2 पर हो जाएगा ओसाका जो कि जापान में है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है, और वहीं हम बात करें 3rd नंबर की एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में है जो कि 3रे नंबर पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्लोबल सेफ सिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित देश शहर कौन सा है? ऑप्शन हो जाएंगे कोपेनहेगन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, अमेरिका। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन। वहीं हम डिटेल की बात करें तो इसकी डिटेल हो जाएगी ग्लोबल सेफ सिटी इंडेक्स 2021 में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU ने जारी की। इस सूची के अनुसार डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन सबसे सुरक्षित शहर है। सूची में 60 शहरों की सूची में रंगून म्यांमार शहर सबसे असुरक्षित है। भारत की नई दिल्ली 48वें स्थान पर है।